सबसे पहली बात डॉक्टर फिजा साहब का बिल्कुल बढ़िया बयान है कि इतना पैसा हम किसी गोला बारूद या लड़ाई की चीज़ों के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। ये आपका सजेशन, ये आपका ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया है। हर कंट्री को ये ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगा कि ये जो भी हथियारों पर पैसा खर्च रहे हैं, उसमें ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान इज नॉट आवर एनिमी, वी हैव अ बेटर एनिमी। सो हमें हमारे साइज के हिसाब से, हमारे एडवर्सरी के हिसाब से तैयार रहना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। साथ ही साथ पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि यस, जिस भी दिन ज़रूरत पड़ेगी चाइना के खिलाफ, आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ देने के लिए इंडिया खड़ा होगा। ये आप देखेंगे। जहाँ तक आपने एक अच्छी बात करी कि जुल्म और सितम बहुत हो रहे हैं, अगर दोनों डीजीएमओ साहब मिलकर एक सीज फायर डिक्लेयर करते हैं, अगर कोविड शील्ड हम आपके साथ शेयर करते हैं, और अगर इन्हीं को जुल्म सितम कहना चाहिए, तो भगवान करे इस तरह के जुल्म सितम और हो, और अच्छे हो, बढ़ चढ़ कर हो। आपने कहा कि 32 लाख लोगों को जाली तौर पर जेएनके में वो रजिस्टर कर दिया। कृपया कर वो रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वो आपके यहाँ नीचे ज़रूर चलाइएगा। मैं भी अप्लाई कर देखूंगा, आप भी अप्लाई कर देखिएगा कि क्या उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हो भी पा रहा है कि नहीं, क्योंकि इस तरह की अफवाहें उड़ाना आपका हक है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह का कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि अगर हो रहा होता तो कम से कम मुझे जरूर पता होता। मैं आपको सिर्फ यही कह पाऊँ। कर्नल साहब, ये तो मुझे बड़ा दुख हुआ जान के कि आप लोग सच्चाई को ऐसे डिनाई कर। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे एतराज है कर्नल साहब कि आपने कहा अफवाहें। एक मिनट ठहरे, एक बड़ी बात होती है ना, ऐसे कह दिया, हवा में तीर चला दिया, झूठ किसी के बारे में कह दिया। लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन झूठ एंड अफवाह। लकीली मेरी डॉक्टरेट मुझे अब मिल गई है, तो मैं भी अच्छा, अफवाह का क्या, मेरी बात, अफवाह का मतलब क्या है? यानी आप सच्चाई को डिनाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफवाहें फैलाता है आप लोगों के बारे में, पूरी दुनिया। एक कर्नल फारूक साहब ने कहा कि ये ड्रामा पिछले 75 साल से चल रहा है कि हम हर जगह हर चीजें करते हैं। अगर उन 96,000 सोल्जर्स को छोड़ना ड्रामा था, क्या गलत कहा? कारगिल वॉर में आपके लोगों को छोड़ना ड्रामा था। मैं चाहूंगा इंडिया इस तरह कारगिल वॉर में कह रहे थे आपके लोगों को छोड़ना ड्रामा, जिससे कि आपको और आपके लोगों को उन सैनिकों की इज्जत करना आए कि यस, जिनको आप कभी ओन अप नहीं कर रहे थे। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। जहां तक आपने बोला कि पूरे वर्ल्ड में हमारा जो काम हम करते नहीं है, आपको वैसे बता दूं, ये रिकॉर्ड पर है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का मैक्सिमम जत्था वो इंडियन आर्मी से जाता है। अगर आप फारूक साहब को नहीं पता होगा तो ये वो जरा चेक भी कर सकते हैं। आपने एक और अच्छी बात करी कि बांग्लादेश परफॉर्मेंस के बात करने की आपको इजाजत है तो मुझे भी इजाजत है। मैंने आपकी बात सुनी है, आपको भी सुननी पड़ेगी। एक मिनट, आप मेरे शो में कितनी बार आ चुके हैं, कभी आपकी आवाज को म्यूट किया गया, आपकी आवाज को दबाया गया, मैं आपकी पूरी बात सुनती हूँ। मैंने तो आपको बोला ही नहीं है कि हमारे के सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि एक प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है। इससे और ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। आपके जो बड़े अच्छे नेपाल से रिलेटेड कमेंट है, ये आपको भी पता है कि वहां एक वो हिंदू गवर्नमेंट है जिसका हमारे साथ 10,000 साल का नाता है। छोटे मोटे ऊंच नीच आना कोई बड़ी बात नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अच्छा कर्नल फारूक आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि आपने सारी चीजें, जब बदतमीजी कहा जाता है, अब कहने लायक हो गए। आपको मालूम है कि आप एक डिबेट के अंदर जब दूसरे स्पीकर के बीच में बोलते हैं तो इसे बदतमीजी कहा जाता है। आप इसी पर तकरीर करते हैं, बदतमीजी किए जा रहे हो उस वक्त से करके। सुनिए, अब मेरे ख्याल से नाजरीन अब डिसाइड करेंगे कि तहजीब किसको ज्यादा है। नाजरीन डिसाइड करेंगे, उन्होंने आपको भी सुन लिया। पिछले 10 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं। नहीं